राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज है 4 अगस्त बुधवार का दिन और आज जो है दोस्तों सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी के दिन के बारे की। धार्मिक रूप से एकादशी को बहुत ही विशेष माना गया है और इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो इनमें कामिका एकादशी का व्रत भी बहुत ही खास होता है। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव जी को जो है विधि विधान से पूजा आराधना करने से भगवान शिव की कृपा भक्तों पर जरूर बनती है और भगवान शिव जो है अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर कर देते हैं। और दोस्तों आज कामिका एकादशी का दिन है, तो कामिका एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का दिन होता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कभी भी भूल से भी भगवान विष्णु जी की अकेलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज है कामिका एकादशी का व्रत और आज का दिन जो है बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा की जाएगी। कामिका एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और यह तिथि पूर्ण रूप से जगत के पालनहार को ही समर्पित होती है। श्री विष्णु इस समय निद्रासन में होते हैं और उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री विष्णु जी की श्रीधर विष्णु माधव और मधुसूदन आदि नामों से भक्ति पूर्वक आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों आज एकादशी का दिन है, तो एकादशी के दिन जो है अगर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आपने आज के दिन कर लिया तो दोस्तों आपकी हर कष्ट संकट जीवन में जो भी दुख है परेशानी है वह हर परेशानी दोस्तों खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं या फिर पूरा प्रयास करने के बाद भी आपको रोजगार सही तरीके से नहीं चल रहा है तो दोस्तों आज के दिन इस कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। क्योंकि दोस्तों कामिका एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूर्ण सात्विकता के साथ अगर पूजा आराधना आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों बताया जाता है कि श्री विष्णु ने कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन जो लोग भगवान के सामने घी और तिल के तेल का दीपक जलाता है, दोस्तों इसके पुण्य के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जो है आज सुबह या शाम के समय अगर भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी और तिल का तेल का दीपक अगर आप एक बार जला लेते हैं तो इसके पुण्यों की गिनती जो है, इसका जो पुण्य मिलता है, इसका जो फल मिलता है दोस्तों वह उसकी गिनती जो है चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। इतना अधिक जो है पुण्य फलदायी बताया गया है। तो दोस्तों कुछ उपाय जो है और हैं आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये उपाय है कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक किसी खास चीज़ का छिड़काव करना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा आना जाना जो रहता है घर में, क्योंकि देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे आना जाना हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो ऐसे में जहाँ से हम आ जा रहे हैं वहाँ पर जो है सकारात्मकता का होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। एक ये कंपल्सरी बताया गया है कि घर के मुख्य दरवाजे के आगे जो है अवश्य ही सकारात्मकता होनी चाहिए और इसी दरवाजे से ही माता लक्ष्मी जी पधारते हैं। तो ऐसे में दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी है और माता लक्ष्मी जी को बिना प्रश्न किए जो है जीवन में हम धन दौलत नहीं कमा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना बहुत ही अधिक आवश्यक बताया जाता है। तो वैसे तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी को घर बुलाने के कई उपाय है, जैसे माता लक्ष्मी जी की जो है आराधना करना, माँ लक्ष्मी जी को सच्चे मन से याद करना और घर में साफ सफाई रखना, माँ लक्ष्मी जी के नाम का उपवास रखना। इन सभी के साथ दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन जो है मात्र अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया तो आपके घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर पधारेंगे। इस उपाय के तहत जो है दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं ये उपाय किस तरीके से करना है और ये कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए, ये उपाय सुबह या शाम के समय जब भी आपको समय लगे उस समय आप उपाय कर सकते हैं। तो उस उपाय के लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है चांदी का जो भी पात्र हो। अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र है तो उसमें ये उपाय कर सकते हैं। अगर चांदी का पात्र ना है तो अन्य किसी भी दोस्तों जो है तांबे का पात्र ले लीजिए। अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, यानी जो आप समझ लो तांबे का लोटा लिया है उसको पानी से भर दीजिए। अब भरने के बाद दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, यानी 7 या 11 बूंदें
गंगा जल की डाल दीजिए। अब उसके अंदर दोस्तों 7 साबुत हल्दी की, जो 7 साबुत हल्दी या फिर 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। अब इस पानी को ले जाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों के आगे रख दीजिए। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक और एक तिल का तेल का दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर दोस्तों सुगंधित धूप बत्ती लगाएं, भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को जो है दूध से बनी खीर और उसके अंदर मिश्री और केसर डालकर भोग लगाएं। चावल की खीर आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि चावल एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। अब दोस्तों भगवान लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप 5, 7, 11, 51 या फिर 108 बार आपको जितनी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर लीजिए। अब जो आपने माता लक्ष्मी जी के चरणों में जो तांबे का लोटा रखा था, यानी जो हल्दी वाला पानी था, गंगा जल था, अब उसको अपने हाथ में ले लीजिए। अब हाथ में लेकर दोस्तों आप उस लोटे को उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा दीजिए। 7 बार उल्टा घुमाने के बाद अब आप सीधे जो थोड़ा सा पानी जो है वो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा देना चाहिए। अब सीधा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाएं और मुख्य दरवाजे पर आने के बाद जो है दोस्तों आपने उस हल्दी के पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे छिड़क देना है। आपके घर की जितनी बाउंड्री है, जैसे कि आपका घर है 35 बाई 40 का हो गया, तो आप उसके पूरी जो बाउंड्री है उसके आगे पानी छिड़क दीजिए और फिर उस पानी को अपने घर की छत पर, जितने भी घर के कमरे हैं, आंगन में, हर जगह जो है दोस्तों आप लॉबी में उस पानी को छिड़क दीजिए। और फिर आप उस पानी को जो बचा है उसको जो है किसी पीपल या फिर तुलसी जी के जड़ों में चढ़ा दीजिए। दोस्तों मात्र अगर आपने एक छोटा सा काम आज के दिन ये कर लिया तो माता लक्ष्मी जी को जो है आपके द्वार पर आना ही पड़ेगा। ये उपाय दोस्तों इतना प्रभावी उपाय है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की हर परेशानी दूर होगी। और इस उपाय से क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर के जो चारों तरफ सकारात्मकता का निवास होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर जरूर पधारेंगे। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो घर की महिलाओं को घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय अगर आपने आज के दिन कर लिया, फिर देखिए आपको जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। और कुछ हल्दी ले लीजिए दोस्तों, साबुत हल्दी ले जाकर आपको अपने घर की जो भी बाउंड्री है उस बाउंड्री के चारों तरफ जो है आप वह हल्दी लगा दीजिए, यानी हल्दी छिड़क दीजिए। इससे आपके घर के आसपास की जो भी नकारात्मकता होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। और साथ ही कुछ और उपाय हैं जो आपको हम बताते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जला और एक दीपक ऐसा भी जलाएं जो रात भर चलता रहे। एक अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती है। उस जातक को धन लाभ भी बहुत अधिक होता है। एकादशी के दिन शाम का समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के बीच मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट, दुख, परेशान नहीं आता है। और अगला है कि दोस्तों पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और माता लक्ष्मी जी भी साथ में आते हैं। तो दोस्तों यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक जलाएं। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगला उपाय जो है दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल में थोड़े से बादाम चढ़ाएं और इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में जो भी बाधाएं हैं और दोस्तों बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों पूर्ण सात्विकता और विश्वास के साथ और जो है निष्ठा के साथ अगर आपने आज ये उपाय कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों एकादशी के दिन हम जो भी उपाय करते हैं, यातना करते हैं, साधना करते हैं, उसका परिणाम जो है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि इस दिन जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों जो लोग आज व्रत रखे हैं उनको भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनको भी ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय दोस्तों इतने प्रभावी होते हैं कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की हर कष्ट, दुख, परेशानी जो जीवन में चली आती हैं वह दूर होती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने चाहा तो आपकी हर परेशानी को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।